साबिक सदर, आर्मी चीफ और एक सच्चा निडर बहादुर और मुहिब वतन पाकिस्तानी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब तवील अदालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि उनका जो दौर है वो नाम नेहाद जमहूरी हुक्मरानों के अदवार से कहीं बेहतर रहा। उनके दौर में जो डॉलर है 60 रुपए पर था, चीनी 27 रुपए फी किलो थी, मुल्की कर्जे जो आज कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 33 बिलियन डॉलर्स थे। परवेज मुशर्रफ साहब का जो दौर है वो आवाम के लिए यकीनन एक सुनहरी दौर साबित हुआ था, मगर उनका जो सुनहरी दौर है वो खत्म भी नहीं हुआ था कि नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदारों ने उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया। और 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में उन्हें मुतादिद मुकदमात का सामना हमें कहा था कि कोई फोर्सेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ये इलाका जो है अगर भी कोई लाइन नहीं है हम लोग इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं करें। एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था अगर वो नहीं आके कहता हमें पता ही नहीं चलता। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक, आज तक वो बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ पर उस दौर में ठीक है प्रेशर आया, अमेरिका के पास गया, लेकिन फिर प्रेशर बाद में परवेज मुशर्रफ पर भी तो आया जब वॉर ऑन टेरर पर अमेरिका ने कहा कि जी हाँ या ना में जवाब दो, तो हाँ में जवाब मिला और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो सारी शराइत भी माननी थी परवेज मुशर्रफ साहब ने, 7 शराइत रखी गई थी अमेरिका की जानिब से और अमेरिका खुद हैरान था कि सारी की सारी शराइत मांग ली गई, ये भी नहीं हुआ कि किसी एक शर्त पर भी मुजाहिमत की गई हो परवेज मुशर्रफ की जानिब से। अगर आप उनके साथ उस वक्त नहीं जाते तो आपके वहां उनका भी जंग आता हुई, इनका तो छोड़े उनका भी जंग आता। मुशर्रफ के लिए मैं बहाने नहीं बनाना चाहता। ट्राई एंड पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन 12 साल पहले, नॉट 20 साल पहले, नॉट नाउ। आज की बात तो वो क्या कहते हैं, हाइंडसाइट इज परफेक्ट, इट इज ऑलवेज। मैं आपको बता रहा हूँ, he had a tough choice। मैं नहीं चाहता कि वो गिव अप करता इतना जल्दी। बात असल ये है कि आपको पूरा चेंज करना पड़ता आपका पॉलिसी। अमेरिकन ओरिएंटेशन से निकल के आपको दूसरे जगह जाना पड़ता। आप तैयार नहीं थे ना, आपके पास द मीन्स था। देख रहे हैं आप क्या इस वक्त क्या हो रहा है आपका। यार कमाल है, आप समझते हैं देखें ये 2 पड़ोसी मुल्क हैं। हमने अमेरिका का साथ दिया, हम अमेरिका के साथ रहे। हमारे साथ पड़ोसी मुल्क था, 48 कंट्रीज उसके ऊपर हमलावर हुए, 48 मुल्क। जिस इज्जत के साथ वो आके नेगोशिएशन करते रहे हैं अमेरिका के साथ, आप सोच नहीं सकते। अफगानिस्तान के शिकस्त नामुमकिन है। दुनिया का हर बंदा कहता है कि अमेरिकन डिफीट हुई है। क्या हम अफगानिस्तान से ज्यादा बुरी हालत में थे? क्या हमारी कैपेबिलिटी उतनी कम थी? क्या हमारी स्ट्रेंथ सब कुछ उतनी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये हमारे अंदर की बुज़दिली थी जो हमने किया। नहीं हम मगर नहीं हम लड़ते किसके लिए भाई? आप मुजाहिदीन, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं। रूस के लिए लड़े, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं हम नहीं लड़ना चाहते तुम्हारी। तो रूस के खिलाफ आप क्यों लड़े? नहीं आप अमेरिका के कहने के क्यों गए? उसकी एक वजह है, मैं बताता हूं हम रूस के खिलाफ क्यों लड़े। वो क्या था? मैं बस सुन ले, रूस जो था क्यों नहीं, मैं बताता हूं ना। अमेरिका का कोई प्लान नहीं है कि आप ग्वादर की पोर्ट के ऊपर आपके जाके कब्जा करें। रूस का प्लान 1343 से चला आ रहा था। वो नेक्स्ट डोमिनो जो थी वो पाकिस्तान थी। माफ करिए, आप जाके क्रेमलिन पेपर्स देखें, मैंने पढ़े हैं क्रेमलिन पेपर्स। आपको पता है कि the invitation from the Communist Party of Russia to come at of Afghanistan, रूस को जब गया था, नहीं वो तो सही है, वो तो नहीं। आप मुझे ये बताइए क्या 400 साल का ख्वाब नहीं था उनका कि जहां बॉस्फोरस पहुंच जाएं और जहां नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास ब्लैक नहीं ऑल नॉनसेंस, ये सब ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है। आप पता नहीं क्यों खरीद के बैठे हुए हैं उसको। ओके, कौन कहता है वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन? वार्म वाटर्स ब्लैक सी में है उनके पास, कोई जरूरत
نہیں ہے. افغانستان میں بھی وہ نہیں آنا چاہتے. افغانستان میں 4000 کیجولٹیز سے وہ نکل گئے افغانستان سے. اگر وہ لڑنا چاہتے تھے وہ لڑتے. 14 سال رہے ہیں, 1979 سے 88 تک وہ رہے ہیں اور وہاں وہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, کیا تاجکستان میں انہوں نے کیا کیا, ترکمانستان میں انہوں نے کیا کیا, کرغزستان میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے بعد آذربائیجان میں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. ایک جنگ تھی ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی. امریکنز, مجھے اچھی طرح یاد ہے, امریکنز کم سے کم 2.5 سال کے بعد آئے ہیں. افغان نے خود جنگ لڑی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ 2 سال انہوں نے مکمل جنگ خود لڑی تھی, 79 سے لے کے 81 82 کے آغاز تک مکمل طور پر وہ جنگ تھی. چلو, اور دوسری بات یہ, اس میں ہم نہیں تھے. پہلی بات, ایک اور بات یاد رکھیے, اس کے اندر ہم اس طرح انوالو نہیں تھے کہ جس طرح ہم امریکہ کی اس جنگ کے اندر انوالو ہوئے ہیں افغانستان کے خلاف. اس وقت وہ لڑ رہے تھے, ہمارا ایک لاجسٹک سپورٹ جو تھی اسلحے کی باقی چیزیں, یا مجاہدین یہاں پر ہوتے تھے. یہاں تو ہم نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں حوالے کر دیا. یہ تو ہم تو گرزن بنے ہیں امریکہ کا یہاں پر. کیا ہاتھ میں بھائی ایلائی بنے. ہم نے ان سے کہا کہ ہاں دنیا نے کنڈیم کیا اور مشرف نے جلدی, ضرورت سے جلدی مگر کیا, کہا ہم بھی آپ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جائیں ان کے خلاف لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتائیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کرنے والے سعودی عرب کے, 9/11 کرنے والے جو ہیں وہ UAE کے, 9/11 کرنے والے جو ہیں وہ قطر کے, اور آپ افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر ٹیلی فون کی لائن آپ کی اپنی نہ ہو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو, آپ نے ایک اگریشن کو جسٹیفائی کیا اس کے سامنے؟ نہیں کوئی نہیں. میں جیسے آپ کا کیا جغرافی آپ نے دیکھا نہیں ہے, میپ آف دا ورلڈ دیکھے, پاکستان اور افغانستان, کیا آپ کو UAE کیا کر سکتا ہے امریکہ کے لیے؟ نہیں, میں 9/11 کس نے کیا, 9/11 کس نے کیا تھا, کیا افغانستان نے کیا تھا 9/11؟ 9/11 آپ بے شک کہہ دیں کہ اسرائیلیز نے کیا تھا. وہ سب نیو یارک میں بیٹھے ہوئے, وہ دنیا کو فول کر کے وہ کیا تھا. 14 لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ 14 لوگ کا کن ملکوں سے آئے تھے؟ 19 لوگ تھے جس میں سے 18 سعودی تھے. پھر ختم بات ہوئی, تو سعودی عرب میں حملہ نہیں ہوا. سعودی نے ان کو کہا یہ ہمارے دشمن ہیں.